हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। हरियाणा का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? जैसे छिलछिला, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है। तो आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। हम यहाँ पर बात करेंगे कुरुक्षेत्र में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, कौन कौन से प्रजनन केंद्र। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है और प्रजनन केंद्र है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य जो कि 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, भोर संयदा में 1981 से 82 में बनाया गया था। काला तीतर प्रजनन केंद्र वो पीपली में है, कुरुक्षेत्र के पीपली में। छोटा चिड़ियाघर जो पीपली में 1985-86 में बना था। ब्लैक बग प्रजनन केंद्र भी वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो ये इतने जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य भी है कुरुक्षेत्र में, जिसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगी। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य की बात क्या है कि यहाँ पर ना शीतकालीन जो पक्षी होते हैं ना, जो सर्दियों के समय पक्षियों का यहाँ पे जो है प्रवास होता है सर्दियों के समय, और यह बहुत ही संवेदनशील अभयारण्य भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो सबसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूसरा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कब बना था? 1987 में। ये कहाँ पर है? पंचकुला में। अब हम पंचकुला की बात करेंगे कि पंचकुला में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 1987 में बना था। ये कहाँ है? पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला के पिंजौर में है। फिशेंट प्रजनन केंद्र मोरनी में है, पंचकुला के 1992-93 में बना था। गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है? पंचकुला के पिंजौर में। और कब बना था? 2006 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि यमुनानगर में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, कौन कौन से हैं? गौ अभयारण्य मलिकपुर, कहाँ पे है? मलिकपुर भागड़ में। ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है, जनसंतौर में। ठीक, और वन संतौर, ये वन संतौर है। ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? वन संतौर में। कालेश्वर वन्य अभयारण्य का है, ये भी कहाँ है? यमुनानगर में। दिसंबर 2003 में इसको बनाया गया था। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। अब हम बात करेंगे रोहतक में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, रोहतक में काला हिरण उद्यान। काला हिरण उद्यान कहाँ पे है? रोहतक में। रोहतक चिड़ियाघर जो कि 1985-86 में बना था, ये तो रोहतक से ही आपको नाम से पता चल जाएगा कि रोहतक में। ठीक है, चिड़ियाघर भी है रोहतक में। उसके बाद गुड़गांव में कौन कौन से हैं? गुड़गांव में ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुल्तानपुर, ये आता ही आता है। ठीक है, कि भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये गुड़गांव में। 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1989 में दिया गया था। इसे सलीम अली पक्षी विहार की संज्ञा भी दी गई है। क्वेश्चन आ जाता है सलीम अली पक्षी विहार की संज्ञा किसे दी गई है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। इसका विस्तार कितने में है? 1.43 वर्ग किलोमीटर में। और जो है इसी में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही हरियाणा का सर्वप्रमुख जो है इको पार्क भी है। ठीक है, तो सारा ये सब सुल्तानपुर के बारे में बताया गया है कि क्या इसकी खास विशेषता है, और ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर तथा चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वो है रेवाड़ी में, और रेवाड़ी के झाबुआ में। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मोर और तथा चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। उसके बाद है गौ अभयारण्य। गौ अभयारण्य कहाँ है? दादरी में।
बारडा में, दादरी के बारडा में। उसके बाद चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी के कैरू में, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985-86। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी मैं करवा रही हूँ, आते ही आते हैं यहाँ से। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो हरियाणा का। छोटा चिड़ियाघर जो कि 1982-83 में बना था, वो कहाँ है? भिवानी में, ठीक है। एक चिड़ियाघर में हमने छोटा चिड़ियाघर हमने पढ़ा था पीपली में, कुरुक्षेत्र के, ठीक है। और एक ये छोटा चिड़ियाघर कहाँ पे है? भिवानी में, जो कि 1982-83 में बनाया गया था, ठीक है। और जो पीपली वाला बनाया गया था जो कुरुक्षेत्र में, वो 1985-86 में। उसके बाद हिरण पार्क का है जो 1985 में बना था, हिसार में, ठीक है। उसके बाद है वीर बारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र 2007 में बना था। ये कहाँ पे है? जींद में, 414 हेक्टेयर में बना हुआ है ये। उसके बाद सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य स्थापित हुआ था 2007 में, कहाँ पे है? कैथल में। एक सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भी है, ठीक है। और एक ये सरस्वती वन्य जीव जो 2007 में बनाई है, कैथल में भी है, ओके। तो अब मैं कुछ डिटेल भी बता देती हूँ इनकी, ओके। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। जैसे ये जो अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य है जो कि सिरसा में है, इसकी बात क्या है? इसके हम कुछ डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने शायद आपको बताया नहीं है पहले वाली इस मेन मैप में कि सिरसा में भी क्या है? अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद काला हिरण चीतल, यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। जो अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य है, यह राज्य का जो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। आ सकता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहाँ पे है? ये सिरसा में है, ठीक है। विस्तार कितना है इसका? 11,530 हेक्टेयर में है, इसलिए सबसे बड़ा है, ठीक है। तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र ये सही है जितने भी सारे हैं, ये कहाँ है? पंचकुला में। तीतर प्रजनन केंद्र है पंचकुला के मोरनी में, 1992-93 में बना था। खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? खोल ही रहतान पंचकुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना। यहाँ चीतल, जंगली बिल्ली, शियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। इस खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है। खोल ही रहतान जीव अभयारण्य में चीतल, जंगली बिल्ली, शियार जो है, जंगली बंदर जो है पाए जाते हैं। तो भाई कई बार आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या पाया जाता है, और वो इनमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा जो है इनमें यहाँ पे पाया नहीं जाता, उसको ऑप्शन में डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये तो नहीं है, ये है, ये है, ठीक है। चीतल, जंगली बिल्ली, शियार, जंगली बंदर जो 10.93 वर्ग किलोमीटर में है, ये खोली रहतान वन्य जीव अभयारण्य, ओके। और क्या है? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है? पंचकुला में। इसे 1975 में स्थापित किया गया। वनस्पति जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब आ सकते हैं आपको इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए किस लिए फेमस है। वीर शिकारगढ़ किस लिए फेमस है? वनस्पति और जंतुओं की डाइवर्सिटी के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 1975 में स्थापित किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रही हूँ मैं सारे, तो आप इन सब को ना टिप्स पे याद कर लो। कैथल में सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, स्थापित हुआ ये 29 तारीख 7वां महीना 1988 को। विस्तार इसका कितना है? 4452.85 हेक्टेयर में ये है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में। एक क्षेत्र में भी है, वो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे है। छिलछिला मैंने आपको बताया था कि जो सर्दी के सीजन के टाइम जो है शीतकालीन पक्षी यहाँ पे प्रवास करते हैं, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य में कुरुक्षेत्र के, ठीक है। ये बताया था मैंने। विस्तार इसका 29 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान जंगली मुर्गों के लिए फेमस का आ जाता है कई बार कि जंगली मुर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य जो फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। इसे दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया कालेश्वर को, ठीक है। विस्तार कितना है? 15.70 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य वो राष्ट्रीय उद्यान है, और कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है? यमुनानगर में। यहाँ पे सांबर, भौंकने वाला हिरण, चीतल, नील गाय, यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
एक आपने पढ़ा था कि वन सर वो अबू शहर के बारे में भी आपने पढ़ा था ना कि कौन सा, वहाँ पर भी यही बोल रखा था कि राज्य का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अबू शहर है, उसका विस्तार आपको पता ना 11,530 किलोमीटर। और यहाँ पर भी बोल रहा है कि कालेश्वर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। वो था वन्य जीव अभयारण्य अबू शहर, ठीक है, जो कि सिरसा में है, 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ। और ये है राष्ट्रीय उद्यान। आ जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है। और अगर आ जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो सबसे बड़ा हरियाणा का अबू शहर है, और राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, कालेश्वर। ठीक है, आप इसको याद करोगे, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट करवा रही हूँ नाहर, ठीक है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, रेवाड़ी में। तो आप इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हो कि कहाँ के लोग नहीं हारते, रेवाड़ी, ठीक है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य की जो विशेषता वो क्या क्या है, यहाँ पे सियार, लोमड़ी, काला हिरण ये पाए जाते हैं। इसे 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया। संवेदनशील घोषित इसलिए यहाँ पे जितने भी ये पशु हैं ना ये कम होने शुरू हो गए हैं, इनकी संख्या बढ़ नहीं रही, तो संवेदनशील इसलिए घोषित हो गया है ये, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव झज्जर कि भाई खत्म होने की कगार पर है, यहाँ इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, उनको बोलते हैं झज्जर। झज्जर में कौन कौन से पाए जाते हैं, हम झज्जर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ मैं, झज्जर में जो भी वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं उनको याद करने के। जिनके पीछे वास लगाओ ना, वास, भिंडा वास, खप्पर वास, ठीक है, यहाँ भी वास लगा, यहाँ भी वास, भिंडा वास, खप्पर वास वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको सबसे आसान ट्रिक है ये कहाँ पाए जाते हैं, झज्जर में। याद रखना, वास से याद करना कि जिनके पीछे वास हो वो कहाँ पाए जाएंगे, झज्जर में। भिंडावास को बनाया गया 3 जून 2000 को, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया इसको 2009 को। विस्तार कितना है इसका, 1074 एकड़ में फैला हुआ है ये। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, इसे 1991 में मान्यता दी गई थी। यह भी पर्यावरण जो है वो सेंसिटिव है, क्योंकि ये भी खत्म होने की कगार पर है। 204 किलो में फैला हुआ है ये। तो आज के लिए इतना ही। वीर शिकारगढ़ शायद मैंने आपको करवा दिया है, ये सब मैं करवा चुकी हूँ आपको, ओके। और थोड़ा और मैं आपको करवा देती हूँ, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भारत में जो है 1250 पक्षियों की प्रजातियाँ, और इन 1250 पक्षियों की प्रजाति में से 500 जो है वो अकेली हरियाणा में पाई जाती हैं, ठीक है। जो हिसार और फरीदाबाद है ना, जो है यहाँ पे पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की। सिर्फ 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पर्यावरण न्यायालय, वो कौन से हैं, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार और फरीदाबाद, ठीक है। मैप में दिखा देती हूँ आपको मैं, हिसार कहाँ पे है, याद रख लेना इसी से, हिसार में और फरीदाबाद में, यहाँ पे पर्यावरण न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा सामुदायिक परियोजना वर्ष 1998 से 99 शुरू गई थी। आ जाता है क्वेश्चन, सामुदायिक परियोजना वर्ष कब शुरू की गई। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, पिंजौर में। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हरियाणा में। अब वो कई बार आ जाते हैं कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2, सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था आपको कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, आप इस चीज़ को याद कर लेना, ओके। कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, एक तो मैंने आपको बताया था कालेश्वर, और दूसरा बताया था मैंने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ओके। तो आप इसको माइंड में जो है अच्छे से याद कर लो। सुल्तानपुर को मैंने बताया था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, वो है गुड़गांव में, ठीक है। और कालेश्वर कहाँ है, यमुनानगर में। आप इसको अच्छे से याद कर लो, 2 ही नेशनल पार्क है हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो टोटल कितने हरियाणा में, 8 वन्य जीव अभयारण्य है, याद करना। 2 नेशनल पार्क है और 8 वन्य जीव अभयारण्य है। ये 8 वन्य जीव अभयारण्य मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन से हैं, छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, वीर, ठीक है।
उसके बाद एक है अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य है, और खोली रहतार वन्यजीव अभयारण्य है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है, और एक है भिंडावास खप्परवास, ठीक है, और नाहर वन्यजीव अभयारण्य है। ये 8 वन्यजीव अभयारण्य, आप इनको टिप्स पर याद कर लो। तो ये थे आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हरियाणा जीके से, हरियाणा के जो वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क व प्रजनन केंद्र, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको आप टिप्स पर याद कर लो, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट मी। थैंक्स।